धार्मिकता के भूखे। हम तो क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया, सारी चीज़ हम वही कर रहे हैं। क्या सच में आप धार्मिकता के भूखे हैं? हमें किस चीज़ से तृप्त होना है? देखिए, संसार में रहते हुए खाना भी ज़रूरी है, कपड़े भी ज़रूरी है, पैसा भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि नहीं है ज़रूरी, ज़रूरी है। तभी तो परमेश्वर ने हमें संसार में भेजा है, क्योंकि हम इतने प्रॉपर स्पिरिचुअलिटी में नहीं जी सकते, लेकिन हम इस बात को स्मरण रखते हुए तो ये कर सकते हैं ना कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हमारे प्रभु के लिए अगर सच में आप भूखे हो, आपको स्वर्ग जाना है, तो भैया प्रभु का वचन कहता है कि क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। आप क्रूस उठा सकते हो? ये आप सोचो। आइए अब चौथे वचन की ओर चलते हैं। धन्य हैं जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। मन के शुद्ध, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरी महिमा हो। मन के शुद्ध कैसे हो सकते हैं? मन में शुद्धता ही तो नहीं है। आंखों में शुद्धता नहीं, सोच में शुद्धता नहीं, जुबान में शुद्धता नहीं, मन में शुद्धता नहीं, आत्मा में शुद्धता नहीं, जीवन में शुद्धता नहीं, तो शुद्ध कैसे होगे? आप देखिए, बार बार कहता हूं, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपको ये कुछ कमांड्स दी हैं। धन्य वचन को बहुत लोग लाइटली लेके जाते हैं। हाँ ठीक है, धन्य वचन है। नहीं, धन्य वचन ही बता रहा है आपको स्वर्ग में कौन जाएगा, कौन परमेश्वर की संतान ठहरेगा, कौन परमेश्वर का दीन ठहरेगा, कौन परमेश्वर से गिफ्ट पाएगा, वरदान पाएगा, इनाम पाएगा। धन्य वचन बता रहा है। क्या लिखा है? मन के शुद्ध। हम तो फेसबुक चलाते हैं जी। अजी फेसबुक ही तो चलाता हूं मैं, कोई गलत काम कर रहा हूं? जैसे स्क्रॉल करोगे, कभी किसी भगवान की फोटो, कभी किसी बॉलीवुड स्टार की फोटो, अचानक से न्यूड फोटोज। शैतान ने आपको पहले पाप पे गिराने की कोशिश की। 10 में से 9 गिरते हैं। वाओ, ठहर गए आप। मन में बीज बो दिया उसने, और प्रभु का वचन कहता है कि तुमने सोच भी लिया तो मेरे नजर में व्यभिचार कर लिया। देखना तो दूर की बात, फिर आप उसे क्लिक करते हो, वो साइट पे जाते हो, फिर दूसरे पाप में गिर जाते हो। फिर दूसरा पाप क्या होता है? मन में आपके व्यभिचार। तीसरा पाप मैस्टरबेशन। चौथा पाप उसी अपवित्रता में सो जाना। सेम ये चीज बहनों के लिए भी है। फिर 5वां पाप आपके दिमाग में आता है किसी लड़की के साथ हमें रिलेशन रखना, अपनी शारीरिक चीजों को, क्योंकि शैतान तब आपके जीवन में घुसकर उस शारीरिक चीजों के जरिए अपनी इच्छा पूरी करवाता है, और तब आप व्यभिचार करते हैं और परमेश्वर से कनेक्शन आपका टूट जाता है। शैतान जीत गया। क्या आप ऐसा करने दे रहे हो उसे? इंस्टाग्राम चलाते, क्या आप ऐसा करने दे रहे हैं? आप करते हैं। जब आपने एक बार किसी चीज को, शैतान ने सिर्फ दिखाना है आपको, उसके बाद आप हर लड़की को देखते हैं उसी नजर से, और आप फिर अपने आप को सोचते हैं कि मेरे जीवन में क्यों परेशानियां, मेरे जीवन में क्यों फाइनेंसिंग ब्लेसिंग्स नहीं है, क्यों मुझे आत्मिकता का वरदान नहीं मिला। अगड़म बगड़म शगड़म। भाई, कमी तेरे अंदर है, पहले अपने कॉलर साफ कर। प्रभु का वचन कहता है पहले अपनी आंख का लट्टा हटा, तब तो दूसरे को कहना। जो शुद्ध है वही परमेश्वर को देंगे। और शुद्ध का मतलब क्या है? जिसका मन में परमेश्वर का वचन हो, जो परमेश्वर का भय मानता हो, जो अपने शरीर को, अपनी आंखों को, अपने दिमाग को, अपनी जुबान को और अपने हृदय को और अपनी आत्मा को शुद्ध रखता हो, और उसको ये ज्ञात हो, विश्वासी को, चाहे वो बहन या भाई हो, कि हमारा शरीर ही हमारे परमेश्वर का मंदिर है, वो यहाँ वास करता है। तभी तो गीतकार कहता है, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला, इसको ही शुद्ध कर दोगे, अशुद्ध कर दोगे, तो वो शुद्ध पवित्र परमेश्वर कैसे वास करेगा? ये दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं कंडीशन है कि अगर आपको परमेश्वर को देखना है, या आप परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहलाना चाहते हो, तो परमेश्वर के लिए आपको शुद्ध होना पड़ेगा। बलि चढ़ाकर नहीं, होम बलि चढ़ाकर नहीं, उपवास कर कर नहीं, सच्चे हृदय से आपको परमेश्वर के लिए शुद्ध होना पड़ेगा। माँ बाप का आदर करना पड़ेगा, समाज में सबके साथ उठना बैठना पड़ेगा, लेकिन शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ अपने जीवन को बिताना पड़ेगा। अच्छे चमकीदार कपड़े पहनने से, साफ सुथरे कपड़े पहनने से शुद्ध नहीं होते। मन की चादर को शुद्ध करना पड़ेगा। करते हो मन की चादर को शुद्ध? करते हो मन की चादर को शुद्ध? नहीं कर सकते।
हम तो एक दूसरे के कैरेक्टर के ऊपर एसिनेशंस लगा देंगे जी। उसकी आत्मिकता इतनी, वो फलाना उस जगह था, वो ढिमकाना उस जगह था, ऐसा बोला वैसा बोला। हम तो इसी में गुजर रहे हैं, कैसे परमेश्वर को देखेंगे? परमेश्वर को देखना है तो मन शुद्ध करना पड़ेगा। आइए आगे चलते हैं। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल कराने वाले, मेल, marriage.com वाले नहीं, शादी.com वाले नहीं, मेल कराने वाले। हम तो झगड़ा करवा देते हैं। एक बार पता तो चल जाए एक बार पता तो चल जाए कि इसकी कमी क्या है, दुखती रख क्या है, 10 लोगों में गाएंगे और उसके बाद प्रभु के वचन से कहेंगे हालेलुया, वी आर स्पिरिचुअल्स। आग लगाने वाले, चुगली करने वाले, घर की गृहस्थी को खराब करने वाले, घर के लोगों के घर पे जाकर भेद लेना, भाई बहन बन के, बड़ा भाई बन के, बड़े बहन बन के, और उसके बाद दूसरों को गाते फिरना, हम मेल कराने वाले। ऐसे हो आप तो झगड़ा कराने वाले हो। कैसे किसी को नोच कर खाऊं, किसी को लूट कर खा जाऊं। परमेश्वर का आत्मा कहता है मेल कराने वाले हो तो ही मेल कराना, क्योंकि तुमको परमेश्वर ने अगर अपने साथ मेल करवाने के लिए सोच लिया तो वो दिन आखिरी होगा आपके जीवन में। आइए आगे चलते हैं। धन्य है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। अब यहां पर कई लोगों को ना ये बात समझने की जरूरत है, धार्मिकता का मतलब क्या है। क्या है धार्मिकता का मतलब? चर्च में एक दिन पहले पवित्र होकर आना और बाकी 6 दिन पाप में पड़े रहना, सिगरेट, दारू, व्यभिचार, गाली गलोच, झगड़ा, चुगली, सब काम करना, लेकिन 7वें दिन पवित्र बनकर, पाउडर लगाकर, क्लीन शेव बनकर, मूछे ताव कर कर आके और हालेलुया इतनी शांति से पवित्र आत्मा की आराधना करना। ओ हो, इससे अच्छा पवित्र आत्मा का और कोई दान किसी को नहीं है। ओ रबारी कारा बाबा शिकारा वाला बोलना। धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तुम तो सताए गए हो परमेश्वर के लिए। पहले खुद उस पे उंगली करो, जब वो बंदा का सहने से ऊपर हो जाए तो यार मारेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जैसा व्यवहार तुम दूसरों से चाहते हो वैसा करो। तुम गाली दोगे, बंदा माफ करेगा, दोबारा गाली दोगे, माफ करेगा, तीसरी गाली दोगे, माफ करेगा, चौथी बार मारेगा, और फिर आप कहोगे मैं तो धार्मिकता का सताया हुआ। हम तो परमेश्वर के वचन उसे सुनाने जाते थे। खोट और ढोंगी, परमेश्वर के वचन नहीं सुना रहे आप उसे। आप अपने जीवन और अपने मतलब के लिए वहां जा रहे हैं। अगर जिनके अंदर ये क्वालिटी है, जो सच में दूसरों का दुख अपना दुख समझते हैं, जो धार्मिकता के लिए सच में प्रयास करते हैं, जो धार्मिकता के लिए बहुत कोशिश करते हैं, जो लोगों को परमेश्वर का वचन बांटते हैं, जो लोगों के लिए परमेश्वर से दुआ करते हैं कि हमारे कलीसिया में बढ़ोतरी हो, हमारे पासवान के जीवन में बढ़ोतरी हो, हमारे जीवन में बढ़ोतरी हो, हम कोई पवित्र आत्मा से भरे, वरदानों से भरे, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। अंतिम वचन है, धन्य हो जो मनुष्य तुम्हें मेरे कारण सताए और तुम्हारे खिलाफ झूठी चुगली करे, तो तुम आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और बहुत महत्वपूर्ण है। जाने से पहले सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर आपको जानना है ना कि एग्जैक्टली हम किस लेवल पे हैं, कहाँ हमारा लेवल है, हम कैसे राज्य में प्रवेश करेंगे, क्या हम परमेश्वर के पुत्र पुत्री है कि नहीं है, क्या हम ऐसे हैं, तो धन्य वचन आपको आज बता रहा है कि ये पढ़ने के बाद आपको अपने आप से बात करना है, क्या आपके अंदर इनमें से कोई भी एक क्वालिटी है। अगर नहीं है तो आपको आपका जवाब मिल गया, अगर है तो भी आपको आपका जवाब मिल गया, और आप दूसरों को वैसा बनाने की कोशिश करें। खुद अच्छे मत ढूंढो, अच्छे बन जाओ, तुम्हें देखकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। पता है मसला क्या है? मसला ये है कि दूसरे पड़ोस के घर के बच्चों, आई रिपीट, पड़ोस के जो घर के बच्चे हैं ना, वो भूखे हैं, ये किसी को नहीं पता। उनके घर में कलेश है, ये किसी को नहीं पता।
पड़ोसियों को ये मतलब नहीं है, हमारे समाज के ठेकेदारों को, हम विश्वासियों को इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरे घर के किसी विश्वासी के घर के पास राशन नहीं है, सब्जी नहीं है, पर उसे ये पता है कि उसकी बेटी कहाँ जा रही है, उसकी बेटी ने कैसे कपड़े पहने हैं, उसके बेटे ने कैसे कारनामे करे हैं। ये हमारी रियलिटी है। कहते हैं कि गरीब बहुत सच्चे दिल वाले होते हैं और गरीबी ना अच्छे अच्छे को रुला देती। एक लड़की ने कागज का टुकड़ा खाया भूख के मारे, उसकी माँ ने उसको मारा कि तूने कागज का टुकड़ा क्यों खाया, तो बेटी ने कहा माँ कागज पे रोटी बनी थी। आप मेरा तात्पर्य समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मदद करें, दूसरों को नीचे ना गिराएं, आगे बढ़ें। चर्च किसी के पापा का नहीं है, सबका है। चर्च हमारे जीविता परमेश्वर का है। 40 साल पुराने विश्वासी हो, 10 साल पुराने विश्वासी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर उनको खींच के लाया, आप नहीं लाए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपके अंदर धन्य वचन से रिलेटेड कुछ भी क्वालिटी नहीं है तो अपने आप को उस क्वालिटी में लाने की कोशिश करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय मसीह की। और आने वाली वीडियोस पे जो धार्मिकता के भूसे और जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं और जो मेरे कारण सताए गए हैं, स्वर्ग में उनके लिए बड़ा प्रतिफल है। इस वीडियो के ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।